उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले योगी सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला कि बहुत बड़ा झटका बीजेपी को लगा है और सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने बड़ी ही मजबूती के साथ सीटें निकाली है, उससे योगी आदित्यनाथ की टेंशन और बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच अमेठी पर एक बार फिर गांधी परिवार अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, आपको बता दें कि अमेठी पर एक बार फिर गांधी परिवार की निगाहें टिकी हुई हैं और अमेठी के लोगों का ध्यान खास तौर पर गांधी परिवार के लोग रखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने सीधी सीधी चुनौती अब स्मृति ईरानी को भी दे दी है। दरअसल ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने में प्रियंका गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। इसके साथ ही साथ वो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी होती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर बात करें, अमेठी में बहुत बुरा हाल इस वक्त वहां के लोगों का दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर जिस तरह से फैलती जा रही है, खास तौर पर ग्रामीण इलाकों का हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा है। ऐसे में अगर अमेठी चलें तो यहाँ की सांसद स्मृति ईरानी अब यहाँ पर दिखाई देती नज़र नहीं आ रही है। यानी कि कहा जाए तो स्मृति ईरानी ने चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वायदे किए थे अमेठी के लोगों से, वही वायदे अब खोखले साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि अमेठी के अंदर कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं और जिस तरह से कुल मिलाकर अगर स्थितियों की हम बात करते हैं तो इससे साफ पता चल रहा है कि अमेठी के ग्रामीण इलाकों में हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। वहां पर कोरोना का संक्रमण तो बढ़ रहा है, लेकिन ना तो वहां डॉक्टर की कोई टीम दिखाई दे रही है, ना ही किसी तरह की कोई टेस्टिंग हो रही है। यानी कि स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का बुरा हाल है और स्मृति ईरानी इन दिनों विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधने की कोशिश कर रही हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि स्मृति ईरानी जिस तरह से बड़े बड़े दावे करती नजर आई थी, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रही थी, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी अब अमेठी से ही गायब दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, अगर देखा जाए तो जिस तरह से अमेठी के लोगों को उन्होंने अपने साथ जोड़ने की कोशिश की थी, अमेठी के लोगों को जो बताया था कि वो उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी, वही स्मृति ईरानी अब नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी इस पूरी कोशिश में है कि किसी भी तरह से अमेठी में दोबारा कांग्रेस का झंडा लहराया जाए। आपको बता दें कि बीते दिनों पहले देखने को मिला था कि कांग्रेस की तरफ से एक बड़ी मदद अमेठी के लोगों को पहुंचाई गई थी। यानी कि अब सीधी सीधी चुनौती स्मृति ईरानी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें मौजूदा समय की तो उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के जो नतीजे सामने आए वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि किस तरह की स्थितियां अब अलग दिखती नज़र आ रही हैं। यानी कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है, लेकिन प्रदेश की जनता का जिस तरह से मूड बदला है उससे साफ पता चल रहा है कि स्थितियाँ अब अलग होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कई सीटों पर जीत मिली है और इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से बड़ी सीटों पर जीत हासिल की है उससे साफ पता चल रहा है कि विपक्ष अब उत्तर प्रदेश के अंदर मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में यूपी में जो बीजेपी कई बड़ी सीटों पर चुनाव हार गई और समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा। यानी कि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक बार फिर कमाल करती दिखाई दे रही है। वहीं सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से लगातार इस कोशिश में जुटी हैं कि प्रदेश की जनता को अपने साथ जोड़ा जाए, प्रदेश की जनता को अपने साथ मिलाया जाए, और इसीलिए प्रियंका गांधी भी पूरी तरह से
उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में बड़े स्तर पर बीमारियां फैलती नज़र आ रही हैं और कोरोना जिस तरह से ग्रामीण स्तर तक पहुंचा है, ये बहुत बड़ी बात है और सरकार इस चुनौतियों का सामना भी करती दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की स्थितियों को संभालने के लिए हर संभव कदम तो उठाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने वैक्सीन और अन्य चीज़ों को लेकर भी अभी तक कई बड़े दावे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में बड़े स्तर पर लापरवाही नहीं बरतते तो शायद उत्तर प्रदेश का हाल इतना ख़राब नहीं होता। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों का हाल तो ख़राब है ही, इसके साथ ही साथ अस्पतालों में जो बड़े स्तर पर कमियां देखने को मिल रही हैं उसे भी छुपाने की कोशिश अभी तक की जाती रही है। लेकिन जनता सब जान रही है और जनता ने सब देखते हुए ही फैसला लिया है। आपको बता दें, यूपी पंचायत चुनाव में जिस तरह से अचानक जनता का रुख बदला वो ऐसे ही नहीं बदला, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला कि एक तरफ कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश में भी बरस रहा था और दूसरी तरफ पंचायत चुनाव करवाए जा रहे थे। पंचायत चुनाव के समय ड्यूटी पर जो शिक्षक तैनात थे उनकी बड़ी संख्या में जो मौत हुई उस पर भी सियासत गरमाती नज़र आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो चुनाव की चक्कर में ही देश की जनता को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही साथ देखा जाए तो देश की जनता बहुत बड़ी मुश्किल में भी पड़ गई। लेकिन अब जिस तरह से सरकार एक दूसरे पर ठीक राह फोड़ती नज़र आ रही है और कुल मिलाकर देखा जाए तो मौजूदा समय में सरकारें जो हैं वो विपक्ष पर आरोप लगा रही हैं और सरकारों की नाकामियां ही बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने शुरू से ही बड़े स्तर पर काम नहीं किया। अगर शुरू से ही सरकार बड़े स्तर पर काम करती तो शायद स्थितियां इतनी खराब नहीं होती। वहीं अब देखना यह भी होगा कि क्या कांग्रेस दोबारा से अमेठी में अपना दबदबा बना पाएगी, क्योंकि जिस तरह से देखने को मिला है कि गांधी परिवार लगातार अब अमेठी के लोगों को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अमेठी की जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश गांधी परिवार की तरफ से जो की जा रही है उससे साफ पता चलता है कि अमेठी के लोगों का खास ख्याल गांधी परिवार की तरफ से रखा जा रहा है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने भी अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले कई बड़े बड़े राजनीतिक संकेत भी दिए हैं। ऐसे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि न सिर्फ विधानसभा की सीटें यहाँ ज़्यादा हैं बल्कि लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा हैं। और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कई बड़ी राजनीतिक पार्टी अपना हाथ आजमाने की कोशिश कर रही हैं और देखना ये भी होगा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होती है और क्या अखिलेश शिवपाल का गठबंधन जो कामयाब हुआ है वही अखिलेश शिवपाल का गठबंधन एक बार फिर विधानसभा चुनाव में चलेगा। ये देखने वाली बात होगी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।